ये भी इन लोगों के पास इल्म नहीं है, वो क्लिप बनाओ, बैठ बैठ के फेंकते रहो। और बैठे होंगे कुछ लोग, वो आगे सवाल जवाब सवाल, वही अपने मतलब के सवालात, और पूरा जवाब होता नहीं है तो दोबारा वो सवाल नहीं पूछते, बस घुमा देते हैं। तो ये सब बिठाया हुआ होता है। ये जो पर्चियाँ हैं, ये मैंने आपको कहा है कि ये सवाल लिख के लाओ, ये खुद से लिखे हुए हैं ना। बाज़ दफ़ा सवाल लिखवाए जाते हैं, ये पूछना, इसके आगे ये वाला नहीं पूछ लेना ठीक है, इस पर जो इश्काल होगा ये नहीं, ये वाला नहीं, बस इतना। वो एक आदमी का फड्डा हुआ तो सामने एक बंदा आया, इसने कहा छोड़ो मुझे, लेकिन आहिस्ता से कहते छोड़ नहीं देना। उसको डराने के लिए कह रहा है, वो छोड़ मुझे, लोग दोस्त पकड़ रहे हैं। नहीं नहीं भाई, तू तो कूट देगा, उसके तो तू कीमा बना देगा, अबे उसके तो तू चीर फाड़ के, उसके तो चांपे निकाल के बाहर फेंक देगा, नहीं छोड़ रहे हम। तो आहिस्ता से कहते छोड़ना भी नहीं आहिस्ता से क्या कहता है, छोड़ना भी नहीं, ऊपर ऊपर फेंका, ओ छोड़ मुझे। अबे तो वीडियो में दिखाने के लिए कुछ और होता है, हकीकत में इंसान की औकात कुछ, हकीकत में कायन में कह रहा होता है छोड़ नहीं देना। वो 50-50 आता था एक पुराने ज़माने में, अल्लाह माफ़ फरमाए, अब तो छोड़ दिया था हमने। तो वो उसमें एक दिखाया, वो बड़ा अजीब किस्म का ड्रामे आते थे, मिजाहिया, कोई बेहयाई नहीं होती थी और बड़ा सादा सा मिजाज दिखाया जाता था। उसमें एक दिखाया कि वो एक बच्ची की रुखसती हो रही है, माएँ रोते हुए रुखसत करती हैं ना बच्चियों को, तो माएँ बच्ची को रोते, भाई मेरी बच्ची देख ससुराल में अच्छी तरह रहना, हा हा हु वो रो रही है मेरी बच्ची, मेरा जिगर का टुकड़ा, इतना रो रो के गाड़ी में बिठाया। वो जो कैमरा वीडियो बना रहा था उसने कहा वो बटन दबाना भूल गया हूँ मैं, कैमरे वीडियो नहीं बनी। यानी कमबख्त इतनी मुसीबत से मैं रोई थी क्योंकि ये तो यादगार वीडियो है ना, हमेशा रहेगी। बच्ची घर से रुखसत हो रही थी तो लोग कहेंगे माँ तो रोई नहीं रही थी, तो मैं इतनी मुसीबत से रोई थी पूरी, मैंने अब फिर दोबारा से, तो उसमें दिखाया वो कैमरा ऑन हुआ, अब दोबारा से वो स्टाइल रिवर्स हुए सारे, वहीं से फिर हाय 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 मैंने तुझे इतनी मुश्किल से पाला। तो कैमरे के आगे मेरे भाई हिसाब किताब कुछ और होता है। छप्पड़ में ये फितना परस्त लोगों की बात कर रहा हूँ, उसको बताया हुआ होता है इतना पूछना, उसके आगे नहीं पूछना, और ये वाला तो पूछना भी नहीं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बयान में कहा था कि हजरत हसन ने इतनी शादियां की थी, और मैंने जवाब में कहा था कि किसी हदीस में उन किताब में शादियों का जिक्र नहीं है। और फिर मैंने एक बयान में खुद ये कहा कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा हदीस की किताब है, और फिर मुफ्ती तारिक मसूद ने साबित किया कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हजरत हसन की दर्जनों सैकड़ों शादियों का जिक्र है। ये वाला मुझसे सवाल नहीं पूछना, अल्लाह का वास्ता, ये मुझसे सवाल नहीं पूछना, समझ रहे हैं। और इस तरह के बहुत सारे हैं, तो और इस तरह के बहुत सारे हैं जो मना किया हुआ है कि ये अल्लाह का वास्ता क़यामत आ जाए मुझसे इस किस्म के सवालात नहीं पूछना। अब मुनाजरा क्यों नहीं करते, अबे छोड़ो उसका जिक्र बाद में। मैंने कहा है, वो मोहतरम ने जवाब दिया है कि मैं इसलिए बहस नहीं करता कि ये लोग पहले अपने मसाइल तो आपस में बैठ के हल कर लें। क्या खूबसूरत जवाब है, स्टाइल देखो, ये पहले आपस में, इससे तो फिर दुनिया में किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। ईसाई आए हमसे बात करने के लिए, हम कहें कि भाई चलो हम तुमसे बात करें, कह रहे तुम लोग पहले आपस में अपने मसाइल तो हल कर लो। ये ऐसे हो गया जैसे आपके घर में मियाँ बीवी का फड्डा चल रहा है भाई, आपने अपनी सास को बुला लिया कि बेगम से बात करें, ये मेरे हुकूक अदा नहीं कर रही। सास कह रही है पहले अपनी मुमानी के मसाइल तो हल करो, अपनी चाची के मसाइल तो हल करो, अपनी बहनों और बहनोई से जो फड्डा हो रहा है वो तो हल करो। तो सारी दुनिया, यानी इनका मतलब है जब सारी दुनिया में जितने मसाइल हैं सब हल हो जाएंगे, फिर इंशाअल्लाह हम बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वो जो बिठाया हुआ है ना सवाल के लिए, उसको पहले से बोला हुआ है जब मैं ये गलत जवाब दूंगा तो अल्लाह का वास्ता इस जवाब पे दोबारा सवाल ना पूछना। उन्होंने कहा है कि पहले ये देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और ये जितने सारे आपस में तो मुत्तफिक हो जाएं, फिर मेरे पास आएं। जवाब समझ में आया कि आपके बेगम से फड्डा चल रहा था, आपने सालों को कॉल करके बुलाया कि यार तुम आओ बात करो, पता चले मैं गलत हूँ या तुम्हारी बहन गलत है, मसाइल हल हो, हमने आपस में मोहब्बत पैदा हो। तो आपके साले कह रहे हैं तुम अपने पहले जो तुम्हारे बॉस से तो मसला चल रहा है उसको तो हल करो पहले, ऑफिस में हैं, पड़ोसियों से तो फड्डा चल रहा है उसको तो हल करो पहले, बाकी तमाम दुनिया के सारे मसाइल तुम्हारे हल होंगे, फिर ये वाला मसला भी हम क्या करेंगे। तो ये कोई जवाब बनता है? अच्छा मेरे बॉय, एक बाबा फूल में से पत्थर निकाल कर अवाम को पागल बना रहा है। बाबे इस तरह के मार्केट में होलसेल के हिसाब से मौजूद हैं, जो कोई तेल से मालिश करके यूं 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 कर रहा है, कोई एड़ी से, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। छोड़ो अभी, आप लोग जाते क्यों हैं इस किस्म के बाबों के पास?